Hello everyone, welcome back to my channel Study Special Education. I hope you all are doing very good. आप बहुत अच्छे से DT Plus B स्पेशल एजुकेटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप सभी को अपनी वैकेंसी मिले। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको अपनी जॉब जरूर मिलेगी, उनका नेम मेरिट लिस्ट में जरूर आएगा। हम करते हैं प्रिपरेशन के ऊपर बात। आप सभी की रिक्वेस्ट पे जुलाई का स्टडी प्लान बना दिया है। इसमें मैंने सारी चीजें इंक्लूड करने की कोशिश करी है कि आपको डेली कितने आवर्स डेडिकेट करने हैं, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे आप। आपकी पार्ट बी की स्ट्रैटेजी अलग है एंड पार्ट ए की स्ट्रैटेजी अलग है। कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन और अच्छे से होगा एंड उसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी। उसके बाद आपका वीकली टारगेट है, आपका डेली चेकलिस्ट भी है कि आपको डेली अपनी चेकलिस्ट कंप्लीट करनी है एंड आपके कुछ जुलाई के गोल्स हैं एंड एट लास्ट आपका सक्सेस फॉर्मूला है जो आपको जुलाई मंथ में फॉलो करना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज और, मैं 5th जुलाई के बाद मतलब फ्रॉम 6 जुलाई आप सभी के लिए 21 डिसेबिलिटीज की एक प्लेलिस्ट लेकर आऊंगी। मतलब एक सीरीज स्टार्ट करेंगे अब कि हम 21 डेज में 21 डिसेबिलिटीज कवर करेंगे। सुबह मैं उसके नोट्स की वीडियो अपलोड करूंगी एंड शाम को 5 बजे मतलब 5 PM इन द इवनिंग हम उसकी PYQ प्रैक्टिस करेंगे इन आवर लाइव सेशंस। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरी लाइव को ज्वाइन करते हैं एंड बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं, तो उन सभी को बहुत ज्यादा थैंक यू, दिल से थैंक यू। एंड मैं चाहूंगी कि आप लोग जो अभी लाइव को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आप भी प्लीज उस लाइव को ज्वाइन करिए, आपके लिए फ्रूटफुल ही होगा। अगर आपको लगे कि वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है तो देयर इज नो कंपल्शन कि आपको ज्वाइन ही करना है, आप उसे लीव भी कर सकते हैं। बट इट इज माई गारंटी कि अगर आप एक बार लाइव को ज्वाइन करेंगे तो आप उसे पूरा ही कंप्लीट करेंगे क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। हम अकेले जब PYQ सॉल्व करते हैं तो हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, हमें आंसर्स भी नहीं मिलते तो हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट जब हम लाइव में एक साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटर, एज अ टीचर, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा एंड हम मोटिवेटेड भी रहेंगे। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि शाम को 5 बजे प्लीज मेरी लाइव को ज्वाइन करिए एंड हम साथ में मिलके PYQ प्रैक्टिस करेंगे एंड साथ में मिलके सिलेक्शन पक्का करेंगे। अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, अब हम जुलाई के स्टडी प्लानर के ऊपर बात करेंगे एंड मैं इसके एक एक पॉइंटर्स आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी डेली रूटीन के बारे में कि आपको डेली कितने आवर्स डेडिकेट करने हैं कौन से सब्जेक्ट को। सबसे पहले पार्ट बी को आप डेली 2 आवर्स डेडिकेट करेंगे जिसमें से 1 आवर आप देंगे अपने टॉपिक को एंड 1 आवर आप प्रैक्टिस करेंगे अपने PYQs। उसके बाद आपका 2 आवर का स्टडी स्लॉट यहीं पे कंप्लीट हो गया। देन हम पार्ट ए में चलेंगे। पार्ट ए में मैथ्स को आप देंगे 45 मिनट्स, रीजनिंग को 45 मिनट्स, इंग्लिश को 30 मिनट्स, हिंदी को 30 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस को भी 30 मिनट्स एंड उसके बाद आप 1 आवर इन सभी सब्जेक्ट्स के रिवीजन करेंगे। मतलब आपके पास फ्लो चार्ट होंगे, फ्लो मैप होंगे, आपके फॉर्मूलाज होंगे, आप सबकी रिवीजन करेंगे इन 1 आवर। तो आपका एक टोटल टाइम कितना हो जाएगा 6 आवर्स। मतलब आपको डेली अब 6 आवर्स की पढ़ाई करनी है क्योंकि जून मंथ में आप 4 आवर्स की पढ़ाई कर रहे थे, तो अब जुलाई मंथ में हम 6 आवर्स पे शिफ्ट हो जाएंगे एंड आप डेली 6 आवर्स की पढ़ाई करेंगे। उसके बाद कुछ गोल्डन रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टडी 6 डेज आप पढ़ाई करेंगे एंड 1 डे आप रिवीजन को डेडिकेट करेंगे या उसे अपना मॉक डे बोलेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है 80-20 वाला रूल जिसमें आप 80% पढ़ाई करेंगे एंड 20% उसी टॉपिक की रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट, एवरी टॉपिक को आप कैसे कवर करेंगे, पहले आप उसे रीड करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे एंड फिर उसके PYQ सॉल्व करेंगे। तो ऐसे आप एक टॉपिक को 3 बारी पढ़ रहे हैं, रीड, नोट्स प्लस PYQ। विदाउट PYQs प्रिपरेशन इज इनकम्प्लीट। इसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप PYQ सॉल्व नहीं करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट ही रहेगी। देन आप एवरी संडे रिवीजन करेंगे। मतलब वीक 1 में आपने आपने संडे को पूरे हफ्ते की रिवीजन करी, फिर वीक 2 में आपने रिवीजन करी संडे को, फिर वीक 3 में आपने रिवीजन करी एंड लास्ट वीक जो आपका 4th वीक होगा आप उसमें फुल रिवीजन करेंगे। मतलब आपने जो भी पूरे मंथ में पढ़ा है आप अपने मंथ के लास्ट संडे मतलब वीक 4 के लास्ट संडे को उस सारे टॉपिक का रिवीजन करेंगे जो आपने पूरे मंथ में कवर करा है।
फिर उसके बाद आपका पार्ट बी की स्ट्रैटेजी, आपको पार्ट बी में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है? फिनिश वन डिसेबिलिटी एवरी डे। आपको डेली वन डिसेबिलिटी कंप्लीट करनी है, उसकी डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके कॉजेज, आइडेंटिफिकेशन, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, टीचिंग स्ट्रैटेजीज, गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड पीवाईक्यू। आप डेली एक डिसेबिलिटी कवर करेंगे एंड इसकी टेंशन आप मत लीजिए, मैं डेली वन डिसेबिलिटी कवर करवाऊंगी आपकी मॉर्निंग में। ये सारे ही टॉपिक आपके उसमें कवर हो जाएंगे एंड मैं आपको बहुत अच्छे नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। उसके बाद आपकी 21 डिसेबिलिटीज 21 डेज में कंप्लीट हो गई। उसके बाद आप क्या करेंगे, लास्ट की जो 9 डेज बच जाएंगे आपके मंथ के, आप उसमें कंप्लीट रिवीजन करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे एंड मॉक टेस्ट करेंगे। मतलब आपको अपना पूरा जुलाई का मंथ 21 डिसेबिलिटीज को डेडिकेट करना है एंड ऐसे डेडिकेट करना है कि इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका वो ठीक होना ही होना चाहिए। एंड सुबह आपको मिल जाएगी नोट्स की वीडियो एंड शाम को 5 बजे आप सभी मुझसे मिलेंगे लाइव सेशन में, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट ए की स्ट्रैटेजी पे। पार्ट ए की स्ट्रैटेजी में सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स पे। मैथ्स में आप करेंगे परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टाइम वर्क एंड सिंप्लीफिकेशन। तो ये आपके मैथ्स के टॉपिक रहेंगे कुछ। रीजनिंग में आप करेंगे कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सीरीज, एनालॉजी एंड पजल। इंग्लिश में आप करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, क्रॉस टेस्ट, वोकैबुलरी एंड वन वर्ड इडियम्स। वन वर्ड करेंगे एंड उसके बाद इडियम्स करेंगे। हिंदी में आप करेंगे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, संधि, समास और गद्यांश। जनरल अवेयरनेस में आपको यही स्ट्रैटेजी पूरे टाइम फॉलो करनी है। करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ साइंस से रिलेटेड पीवाईक्यू, कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड एंड कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड। ये रहेगा आपका वीकली टारगेट। 7 पार्ट बी टॉपिक्स, आपके 7 पार्ट बी के टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। 300 to 400 आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, 1 फुल मॉक टेस्ट देना है एंड अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। आपकी डेली चेकलिस्ट रहेगी, पार्ट बी का टॉपिक, पार्ट बी के पीवाईक्यू, मैथ्स की प्रैक्टिस, रीजनिंग प्रैक्टिस, इंग्लिश प्रैक्टिस, हिंदी, करंट अफेयर्स रिवीजन एंड 20 मिक्स्ड एमसीक्यूज। तो ये आपके डेली की चेकलिस्ट होनी चाहिए एंड इसमें सभी पे आपका टिक होना चाहिए ऑन डेली बेसिस। फिर ये है आपके जुलाई के गोल्स कि आपके 21 डिसेबिलिटीज कंप्लीट होनी चाहिए, 1500 प्लस एमसीक्यू सॉल्व होने चाहिए, आपको 4 से 5 फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, पार्ट बी की रिवीजन करनी है एटलीस्ट 3 टाइम्स, मतलब इन 21 डिसेबिलिटीज की रिवीजन आपको कम से कम 3 बार ही करनी है। आपको 90% कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी ही करनी है। ओके, देन आपका लास्ट के 10 डेज बिफोर एग्जाम, अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो अभी हम इसे स्किप करेंगे। देन आपका सक्सेस फॉर्मूला क्या होगा? लर्न, रिवाइज, प्रैक्टिस, एनालाइज एंड रिपीट। मतलब पहले टॉपिक पढ़ो, उसके नोट्स पढ़ो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, रिवीजन करो एंड देन लास्ट में मॉक टेस्ट। तो इस फॉर्मूला को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। सो कंसिस्टेंट स्टडी प्लस स्मार्ट वर्क इज इक्वल्स टू सक्सेस, मतलब आपकी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपके लिए स्टडी प्लानर हेल्पफुल रहा होगा एंड आप पार्ट बी की 21 डिसेबिलिटीज की टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप बस इस चैनल पे बने रहिए एंड मैं वो आपको जुलाई मंथ में बहुत अच्छे से कवर करवा दूंगी। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।